जनता का आभार भी व्यक्त किया था। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। जी अभी तबीयत तो ठीक लग रही है। बस आप सबकी स्नेहिल शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। जी ये सब मौके में वही काम आती हैं। जी टीएस सिंहदेव जी, जिस तरीके से कोरोना का प्रसार अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, लगातार अब जो मरीज है वो एक बार फिर देखने लगे हैं, कोरोना का एक नया वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जनता काफी परेशान भी हो रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हम कोरोना के मामले देख रहे हैं, आए दिन लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या कदम है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं? इसमें सितंबर की तुलना में जहां पॉजिटिविटी रेशियो हमारा 15.5 था, हर 100 लोग जो टेस्ट हो रहे थे जी उसमें 15.5 पॉजिटिव आ रहे थे। उसकी तुलना में बीते सप्ताह में ये 100 में 1.6 का आंकड़ा है। जी तो उस तुलना में तो हम अभी उस स्थिति से काफी दूर हैं। लेकिन चिंता इस बात की है, जैसा आपने बताया, जो बीता हफ्ता है उसके पहले हफ्ता में ये पॉजिटिविटी थी 1.17। ये 1.1 कम ना होके 1 कम की ओर हम हैं। और जागरूक करें, लोगों से सहयोग इस बाबत ले कि आपको वो 3 मूल मंत्र अपनाने ही होंगे, वरना कोरोना के प्रसार को कोई भी शक्ति दुनिया की नहीं रोक सकती। जी हम अपने हाथ साफ नहीं रख सकेंगे तो कोई हमारा बचाव नहीं कर पाएगा। हम अगर शारीरिक दूरियां नहीं रखेंगे तो कोई इलाज नहीं है। हमने अगर मास्क नहीं पहना जी तो संक्रमण को हमारे पास रोकने से कोई उपाय हमारे पास दूसरा नहीं है। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कई बार हमको लगता है कि हमने तो वैक्सीन लगा लिया, जी अब हम सुरक्षित हो गए। लेकिन वैक्सीन लगने के पहले दिन के 42 दिन बाद, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद जाके इम्यूनिटी की बात सामने आती है। और जी उसमें भी अभी 100 में 70 या 100 में 80 में इम्यूनिटी आएगी, बाकियों में नहीं आएगी। इसके साथ ये भी अब वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं कि अगर आप में इम्यूनिटी आ गई तो कोरोना अगर आप तक पहुंच गया तो आपका शरीर जरूर बचा रहेगा, जी लेकिन आप कोरोना कैरियर फिर भी हो सकते हैं। जी तो अगर आप कोरोना कैरियर बन जाते हैं तो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने दादा को, दादी को, दोस्त जो हमारे हैं, सामाजिक सर्कल है, उसमें हम कोरोना के फैलाने का काम टीका लगने के बाद भी कर सकते हैं, जी अगर हमने वो 3 मूल मंत्र अपने जीवन के हिस्सा नहीं बनाए। जी यही आग्रह हम लोग बार बार करते हैं कि दुनिया में हर देश में जो अनुभव आया है, आप देखिएगा कि इसके अलावा कोई दुनिया का वैज्ञानिक दूसरी बात नहीं कहते। जी वो ये नहीं कहते कि कोई और उपाय अपना लीजिए, इवनिंग वॉक के लिए चले जाइए, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये 3 चीज दुनिया के एक एक देश के वैज्ञानिक, हैंड सैनिटाइजेशन, साबुन से हाथ धोना जी कम से कम 20 सेकंड, दिन में 5-6 बार, शारीरिक दूरी बना के रखना। आप कोई पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, खेल कूद की गतिविधि में जा रहे हैं, शादी में, ब्याह में, जीनी मरनी में कहीं जा रहे हैं, शारीरिक दूरी और मास्क। ये 3 क्रम के अलावा हमारे पास दुनिया में अभी कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको इसको अपनाना है। ये आ, हमको लोगों तक बात पहुंचानी है, ये नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो अब निश्चिंत हो गए। जी ये है कोरोना की कड़वी सच्चाई, और हमको इसको अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आंकड़े उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जी, एक जो बहुत सर्वे में पाया गया वो ये कि लोगों में जागरूकता का बहुत अभाव है। कहीं ना कहीं लोग उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं वहां तक जागरूकता पहुंचाना, वहां पर लोगों को बताना कि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये काफी अहम है। तो इन सब पर आपने जरूर फोकस किया होगा, वो कैसे किया? ये एक चुनौती है, एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। जी और कल के भी आंकड़े अगर आप
तो हमारा आदिवासी बहुल दूरस्थ जो है वो बस्तर का है। जी तो बस्तर के 7 जिलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम संक्रमण के लोग हमको उसमें, उसका मूल कारण ये है कि वहां दूरस्थ इलाकों में आना जाना भी लोगों, तो कोरोना को बाहर से लेके आने वालों की भी संख्या आदिवासी अंचलों में तुलनात्मक कम होती है, गांवों में तुलनात्मक कम होती है, और केवल इस वजह से हम अभी बचे हुए हैं। वरना हम ध्यान में रख के चल रहे हैं कि 1917 1918 में जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था, तो पहले दौर में वहां भी जो मृत्यु हुई, सेकेंड वेव आया था, तब ये बड़े मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था, और भयावह स्थिति बनी थी उस समय की हिसाब में कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 10 लाख लोग, 1 मिलियन बताते हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये अनुभव हमारे पास इतिहास भी बताता है, जो बीता समय है मानव प्रजाति के हमारे अनुभव का, वो भी हमको बताता है कि हम अपनी तैयारी को शिथिल अगर करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। उसको रोकने के उपाय अभी दवाई के रूप में हम विकसित नहीं कर पाए। फैलाने को हम रोक सकते हैं, हाथ साफ रख के, शारीरिक दूरी बना के, मास्क पहन के हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, वैक्सीनेशन करके, लेकिन दूसरों को संक्रमण ना दे। इसलिए हमको सब जगह स्थानीय भाषा में, बस्तर है तो गोंडी में, हल्बी में, वहां की स्थानीय भाषा में जिंगल्स के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, मार्केट प्लेस में बाजार लगते हैं वहां पर माइक के माध्यम से, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। और उम्मीद करनी है कि लोगों तक ये हम संदेश पहुंचा सके कि वाकई में गंभीर होने की भी बात है। अगर 100 में 1 संक्रमित हो रहे हैं तो ये मत मानिए कि मामला खत्म, चला गया कोरोना। शून्य से कोरोना इस दुनिया में चालू हुआ था, और आज 8.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके, करीब 15.5 से 16 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है शून्य से। तो आज तो हिंदुस्तान में पॉजिटिव केसेस 1.5 लाख से ऊपर हैं, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केसेस 4000 से ऊपर हैं। तो जहां शून्य से इतना हो सकता है, 4000 में नुकसान पहुंचाने की संभावना काफी। देव जी, अभी जो हाल फिलहाल में एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर भी, और कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वहां पर भी ये बात बहुत तेजी से फैल रही है कि लॉकडाउन लग सकता है छत्तीसगढ़ में। तो क्या ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है कि आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी? अभी तो नहीं। तो लॉकडाउन में ने अलग अलग पद्धतियां अपनाई, लॉकडाउन किया। चाइना, इंडिया, अमेरिका इत्यादि देशों ने स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में लॉकडाउन के समय संक्रमण जितना था, लॉकडाउन खोलने के बाद कहीं ज्यादा बढ़ गया। हम 1 करोड़ पार कर गए, 1 करोड़ 10 लाख पार कर चुके हैं देश में। तो ये लॉकडाउन के बाद में ऐसा हुआ, अर्थात वो नहीं प्रसार का, ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। दुनिया ने भी यही अनुभव पाया है। तो बिल्कुल टीएस देव सिंह जी, जिस तरीके से आप लगातार इस बात को भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काफी चीजें बहुत हद तक संभली हुई हैं और कोशिश की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है। लॉकडाउन को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया जा सके, लेकिन जो भ्रम छत्तीसगढ़ की जनता में फैल रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।